ये जो राजा है ना, ऐसा एक राजा था, ठीक है। तो क्या होता है, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगी। एक बार है ना एक राजा था, तो एक बार उसका मन करता है कि मैं शिकार के लिए जाऊँ, तो शिकार के लिए चला जाता है जंगल के अंदर। फिर जब वो शिकार के लिए चला जाता है जंगल के अंदर, तो जंगल में जाने के बाद में उसको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है पानी भरते हुए नदी के किनारे। अब राजा उसके ऊपर लट्टू हो गया भाई कि देखो कितनी सुंदर लड़की है। तो उसके पास जा कर के पूछता है कि पानी भरवा दो आपका। वो बोलते हैं कि बदतमीज़ इंसान है, घोड़े के ऊपर वैसे बैठा है तो और नीचे उतरा नहीं है और मेरा पानी भरवाएगा तू, ठीक है। तो लड़की बोलती है कि चलो ठीक है, नहीं मेरे को बात ही नहीं करनी आपसे। तो जो राजा होता है, राजा उसको प्रपोज़ करता है कि देखो मुझे आपसे शादी करनी है और ऐसे ऐसे आप बताओ शादी करते हो तो। लड़की बोलती है तेरे जैसे 36 आते हैं, बदतमीज़ इंसान, निकल ले यहाँ से। और वहाँ से पानी भर के वो निकल आती हैं, अपने घर आ जाती हैं। अब राजा को इससे ना लगता है कि यार देखो लव एज फर्स्ट साइड हो गया है, शादी भी करनी है, अब ऐसे तो नहीं जाया जाएगा। तो राजा क्या करता है, उसके घर पहुंच जाता है अगले दिन उसी टाइम पे। तो जैसे ही वो घर पे आता है, ये बड़ा बदतमीज़ इंसान है यार, घर तक आ गया, अब इसका क्या किया जाए। वो बोल रहा है कि बताओ। मैंने कहा आप बता, शादी करनी हो तो। ये अभी भी मना करे, निकल जाए यहाँ से जल्दी से, बदतमीज़ इंसान, हमारे यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पिताजी आने वाले हैं, मेरे फादर आने वाले हैं। तो राजा बोलता कोई बात नहीं भाई, फादर को आ लेने दो। तो फादर आ जाते हैं उसके लड़की के। तो फादर साहब जैसे ही देखते हैं कि राजा साहब आए हैं कि नमस्ते राजा साहब, कैसे आना हुआ। तो राजा बोलता है कि सर ऐसा है, नमस्ते, और जो है आपकी लड़की पसंद आ गई है मुझे और मुझे इससे शादी करनी है। तो कोई बात नहीं। अब जो पिताजी थे उसके, वो बोले कि यार राजा है, ठीक है बढ़िया, इसके पास राजमहल वगैरह सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो कर देते हैं बेटी की शादी। तो बोलते बेटा कर लो शादी, ठीक है, लड़का भी। तो अब ऐसे में जो है लड़की बोलती है नहीं कि पिताजी मैं शादी नहीं करूँगी। कि क्या रीज़न है आपका, क्यों नहीं करोगे आप। कि लड़की बताती है कि अगर मैंने शादी कर ली तो आप तो अकेले हो जाओगे। अब ये यहाँ पे इस झोपड़ी के अंदर रहते हैं बाप बेटी, तो ये किस तरीके से भाई अपना गुजारा करेंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं, तो ये जो पिता होता है ये बड़ा मायूस हो जाता है, भाई लड़की ने मना कर दिया। अब राजा बड़े दिल वाला था, राजा ने कहा कि देखो ऐसा है सर, अगर ये बात है कि भाई आप अकेले हो जाओगे, एक महल आपके लिए भी बनवा देंगे, आप भी चलो। तो इस बात के ऊपर इसके फादर ने मना कर देते हैं कि सर मैं तो नहीं जाऊँगा। कि राजा बड़ा परेशान, यार एक तरफ से बेटी नहीं मांग रही है, एक तरफ से बाप नहीं मान रहा इसका। तो कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर के बाद में बाप इसको, पिताजी जो इसके होते हैं लड़की के, वो इसको समझाते हैं कि बेटा देखो ऐसा है कि हर बेटी को एक ना एक दिन दूसरे के घर जाना होता है और कहीं ना कहीं उसके बाद में उसको अपना घर बसाना होता है। तो लड़की रोए जा रही है उस चीज़ के ऊपर कि अगर मुझे आपकी याद आई तो मैं क्या करूँगी ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालात में मैं कहाँ जाऊँगी। तो अब इतनी लंबी जर्नी होती थी भाई उस टाइम पे, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह भी नहीं थी, तो कैसे करते। तो उसके जो फादर साहब थे, तो फादर बोलते हैं कि बेटा ऐसा है, मैं आपको कुछ सामान दे देता हूँ, ठीक है। तो सामान में क्या क्या देते हैं, मिट्टी की कटोरी, मिट्टी की एक प्लेट, एक मिट्टी का गिलास और एक जोड़ी वो कपड़े जो उस लड़की ने सबसे ज़्यादा उनके घर में पहने थे। उन कपड़ों को जो है वो एज अ गिफ्ट, एज अ मेमोरी अपनी बेटी को दे देते हैं कि बेटा आपको अगर कल को याद आए ना मेरी, तो आप इनको देख लेना। तो एक पिता और बेटी के बीच का बॉन्ड था, या एक इमोशन था, या एक इमोशनल कनेक्शन एक चीज़ के रूप में उन्होंने दी थी कि बेटा अगर कल को आपको हमारी याद आए ना तो आप इनको देख लेना। तो ये चीज़ जो है उस पिता ने अपनी बेटी को दी कि बेटा आपको अगर कल को याद आती है मेरी तो आप इस चीज़ को देख लेना, एक याद के रूप में। तो ये जो एक मेमोरी थी, ये एक इमोशनल बॉन्ड था एक पिता का अपनी बेटी के साथ में। तो इस चीज़ को बोला जा रहा था दहेज, और इसके साथ में उसने अपनी बेटी को विदा कर दिया और बोला कि भाई इसके ऊपर लेमिनेशन वगैरह करवा के रख लो। तो लेमिनेशन तो नहीं हुई होगी उस टाइम पे भाई, लेमिनेशन तो नहीं थी, लेकिन यह है कि उन सारे सामान को जो है संजो के रखने के लिए उस पिता ने अपनी बेटी को दे दिया था, ताकि आपको कल मेरी याद आए तो आप इसको देख लो। तो इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया था अपने बच्चे को। अब इसके बाद में राजा वहाँ से आ जाता है उसको लेकर के, ठीक है। तो राजा उस राजकुमारी को या उस लड़की को लेकर के अपने महल में आ जाता है। अब इससे क्या होता है, थोड़े दिन के बाद में कहीं ना कहीं राजा दयालु था तो उसके फादर के लिए भी अच्छा घर बनवा देता है ताकि उसको किसी भी चीज़ की सुख सुविधाओं की कमी ना हो। लेकिन इससे दहेज का कंसेप्ट ये हुआ कि भाई एक ऐसी चीज़ या एक ऐसी मेमोरी देंगे आप अपने बच्चे को जिससे कि वो उसको याद करें।
अब आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा है इस ट्रेडिशन को फॉलो करना कुछ ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने फैमिली की याद आती है तो पहली बात तो पिक्चर्स, फोटोज़ वगैरह हैं आपके पास अवेलेबल कि भाई आप जिसको चाहो देख सकते हो। दूसरी बात, आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, आप जब चाहो किसी से भी जा करके मिल सकते हो, अपने पेरेंट्स से, अपने मदर से, अपने फादर से, किसी भी से भी जाके, किसी भी रिलेटिव से जाके मिल सकते हो। तो मुझे नहीं लग रहा उस चीज़ की नीड अब है हाल फिलहाल में, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी को प्रॉब्लम है या कोई किसी को गिफ्ट करना चाह रहा है तो अपने बच्चों को भाई एंड्रॉयड फ़ोन दे दो या मोबाइल फ़ोन दे दो, जिससे कि आप जिस टाइम पे भी चाहो उनसे जो है बात कर सको, ठीक है। जब चाहो जब अपने बच्चे का चेहरा देख सकते हो, या जो बच्चा अपने मदर या फादर की चेहरा देखना चाहे देख सकता है, या मिल के भी आ सकते हैं। तो पहले के टाइम पे ना तो इतनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, तो उस ट्रेडिशन को फॉलो करना भाई उनके लिए अच्छी बात थी या मजबूरी थी। अब आज की डेट में